व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर के एक वेल फेम्ड प्ले हैमलेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हैमलेट शेक्सपियर का वो एक शोहरा आफाक प्ले है जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ में सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हैमलेट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम पहले इसके इम्पोर्टेंट करैक्टर्स के बारे में थोड़ा नो हाउ लेंगे और फिर हम इसकी समरी की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर है प्रिंस हैमलेट, जो कि प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले यानी कि कहानी का मरकज़ी किरदार है। उसके बाद आते हैं किंग हैमलेट, जो कि प्रिंस हैमलेट के वालिद हैं और ये डेनमार्क के किंग थे। उसके बाद है एंटेगनिस्ट ऑफ द प्ले यानी क्लाउडियस। क्लाउडियस जो है वो कहानी का विलन है और ये किंग हैमलेट का छोटा भाई है। इसके बाद है क्वीन गर्टरूड। क्वीन गर्टरूड जो है वो लेट किंग हैमलेट की वाइफ और प्रिंस हैमलेट की माँ है। अगला अहम किरदार है प्लोनियस। प्लोनियस जो है इनका एक वज़ीर है, यानी क्लाउडियस का एक वज़ीर है। ओफिलिया प्लोनियस की बेटी है और हैमलेट की बिलवड है। लियार्टीज ओफिलिया का भाई और प्लोनियस का बेटा है। होरेशियो एंड मार्सिलियस हैमलेट के बहुत करीबी साथी हैं। रोज़ेनक्रैंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न ये दोनों हैमलेट के साथी थे। ये दोनों हैमलेट के स्कूल में साथी थे, लेकिन कहानी में आगे चलकर ये हैमलेट के साथ गद्दारी करते हैं और क्लाउडियस के साथ मिल जाते हैं। फोर्टिनब्रास जो है वो नॉर्वे का प्रिंस है, नॉर्वे का यंग प्रिंस है। एक्चुअली फोर्टिनब्रास के फादर और लेट किंग हैमलेट की एक जंग हुई थी, जिसमें लेट किंग हैमलेट ने फोर्टिनब्रास से यानी कि फोर्टिनब्रास के फादर से नॉर्वे के बहुत से इलाके छीन लिए थे और ये जंग जीत गए थे। तो अब ये जो यंग फोर्टिनब्रास है ये अपने बाप का बदला लेना चाहता है और डेनमार्क पर हमला करना चाहता है। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। इस कहानी की सेटिंग जो है वो डेनमार्क में है। कहानी के बाकायदा आगाज़ से पहले ही हमें ये बताया जाता है कि एक मौत हो चुकी है और ये मौत थी इस डेनमार्क के बादशाह लेट हैमलेट की, जो कि बाग में सोते हुए एक सांप के डसने से हलाक हो गए। ऐसा उनकी मौत के बारे में क्लॉडियस आवाम को आगाह करता है। कहानी का बाकायदा आगाज़ डेनमार्क के एक किला में होता है, जहां किले के कुछ दरबान आपस में किसी अजीब सी चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं कि उन्होंने आज एक अजीब सी मखलूक देखी है, कोई घोस्ट टाइप चीज़ देखी है। तो ये रात के 12 बजे का वक्त होता है, जब गार्ड्स की तब्दीली का वक्त होता है। तो वहाँ पर होरेशियो और मार्सिलियस आते हैं और वो दोनों भी उस घोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसी दौरान घोस्ट वहाँ पर नज़र आता है। होरेशियो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट होरेशियो से बात नहीं करता और वहाँ से गायब हो जाता है। होरेशियो सोचता है कि उन्हें हैमलेट को इसके बारे में आगाह करना चाहिए, क्योंकि ये जो घोस्ट है ये हैमलेट के फादर यानी लेट किंग हैमलेट का है। तो जो घोस्ट होरेशियो से बात नहीं कर रहा, वो यकीनन प्रिंस हैमलेट से ज़रूर बात करेगा। घोस्ट की मौजूदगी एक क्यूरियोसिटी और सस्पेंस पैदा करती है कि इसकी यहाँ मौजूदगी और इस ख़ास किस्म के जंगी लिबास में इसकी मौजूदगी किसी अहम मामले की तरफ इशारा है। इसके बाद कहानी जब आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि क्लाउडियस अब यहाँ का बादशाह बन चुका है और वो पॉलिटिकल मामलात को देख रहा है। नॉर्वे और डेनमार्क के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एक तनाव है, उसको सुलझाने के लिए वो अपने कुछ वज़ीरों को और कुछ एम्बेसडर्स को वो भेजता है नॉर्वे, ताकि वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे यानी कि फोर्टिनब्रास को समझाएं कि वो डेनमार्क पर जंग मुसल्लत ना करे और जंगी अज़ाइम से बाज रहे। इसी दौरान क्लॉडियस और क्वीन गर्टरूड अपनी शादी का ऐलान करते हैं। उनकी शादी का ये ऐलान मज़ीद शकूक व शुबहात को पैदा करता है, क्योंकि किंग लेट हैमलेट की डेथ को अभी 2 माह भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि इन्होंने फ़ौरन से दूसरी शादी अनाउंस कर दी। हैमलेट जो कि पहले ही बहुत अफसरदा होता है, अपने बाप की मौत का उसने बहुत गहरा सदमा लिया होता है, तो उसकी माँ की ये दूसरी शादी और इतनी जल्दी दूसरी शादी उसके दिल पर एक गहरा घाव लगाती है। वो इसे अपनी माँ की इस दूसरी शादी को अपने बाप के ख़िलाफ़ बेवफाई गर्दानता है। बादशाह और मलका दोनों हैमलेट को अफसोस, गम और मातम का लिबादा उतार कर ज़िंदगी की तरफ पलटने का मशवरा देते हैं। इसके बाद आगे चलकर कहानी में घोस्ट दोबारा नज़र आता है। होरेशियो हैमलेट को घोस्ट के बारे में पहले ही बता चुका होता है, इसलिए जब हैमलेट को घोस्ट नज़र आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर घोस्ट जो है वो प्रिंस हैमलेट को असल हकीकत के बारे में आगाह करता है
वो उसे बताता है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसका अपना चचा क्लॉडियस ही उसके बाप का कातिल है। उसने उसके बाप के कान में जहर डालकर उसे मार डाला और ख़ुद उसका तख्त छीनकर उस पर विराजमान हो गया। तो अब ये हेमलेट पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बाप के कत्ल का बदला ले। लेकिन इसके साथ ही घोस्ट हेमलेट को ये भी कहता है कि उसे क्वीन गर्ट्रूड यानी कि अपनी माँ का कत्ल नहीं करना, बल्कि उसकी माँ का ज़मीर ही उसके लिए बड़ी सज़ा होगी। यहाँ से कहानी बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ लेती है, क्योंकि यहाँ पर कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस कर दिया जाता है। इसके बाद आगे चलकर ओफिलिया, जो कि हेमलेट की बिलवेड थी, हेमलेट और ओफिलिया का एक रिलेशन था, पोलोनियस इससे खुश नहीं होता। इसलिए पोलोनियस और लियार्टीज दोनों ओफिलिया को मना करते हैं कि वो अब हेमलेट से कोई राब्ता नहीं रखेगी और कोई मतलब लव अफेयर को आगे नहीं बढ़ाएगी। तो ओफिलिया, चूँकि एक बहुत ओबीडियंट और मासूम सी लड़की होती है, तो वो बाप की ओबीडियंसी में हेमलेट से बेरुखी करती है और उसे मुंह मोड़ लेती है। हेमलेट, जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, उसकी माँ दूसरी शादी कर रही है, वो बिल्कुल तन्हा है और चूँकि उसे इस वक्त एक सहारे की ज़रूरत होती है और वो ओफिलिया के पास आता है और ओफिलिया की बेरुखी देखकर वो दंग रह जाता है और इस वक्त इस टर्मोइल में वो खुद को बिल्कुल अकेला समझता है और अपनी माँ की बेवफाई और ओफिलिया की बेरुखी पर वो एक शोहरा आफाक लाइन बोलता है, जो कि ये है, फ्रेलिटी दाय नेम इज़ वुमेन। यहाँ से हेमलेट का मेंटल केओस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने का इरादा करता है, लेकिन वो इतने गम और परेशानी में होता है कि उसे समझ नहीं आती कि वो किस तरह से बदला ले, क्योंकि क्लाउडियस भी इस वक्त किंग था, उसे मारना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए वो चाहता है कि पहले क्लाउडियस के ज़मीर को झंझोड़े, उसे एहसास दिलाए कि उसने क्या काम किया है। इस इरादे की तकमील के लिए वो एक खेल तरतीब देता है। कुछ एक्टर्स के साथ मिलकर वो माउस ट्रैप के नाम से एक ड्रामा तरतीब देता है, जिसमें वो बिल्कुल वैसा ही सीन पेश करता है जिस तरह के उसके बाप को मारा गया था। ये सीन जो है वो क्लाउडियस भी देखता है, ये प्ले क्लाउडियस भी देख रहा होता है, तो उसको शक होता है कि हेमलेट पागल नहीं है, बल्कि इसके लिए ख़तरा है। वो सब कुछ हकीकत जानता है। और इसके साथ साथ ये प्ले देखकर हेमलेट के जो चचा है क्लाउडियस, उसका ज़मीर बुरी तरह से उसको मलामत करता है और वो एक अलहदा कमरे में जाकर एक अपनी सोलिलोक्वी में अपने जुर्म का एतराफ़ भी करता है, जिसको हेमलेट सुन लेता है। लेकिन उस वक्त वो एक इबादत की हालत में बैठा हुआ होता है, तो हेमलेट के पास उसको मारने का पूरा मौका होता है, लेकिन हेमलेट ये मौका गंवा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने चचा को उस वक्त मारे जब वो इबादत कर रहा हो और वो सीधा जन्नत में चला जाए, क्योंकि वो उसके लिए एक दर्दनाक मौत चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उसके बाप को दी थी, एक अचानक मौत। चूँकि क्लॉडियस को भी हेमलेट पर शक हो चुका होता है, तो वो चाहता है कि वो हेमलेट से किसी न किसी तरीके से छुटकारा पा ले और वो चाहता है कि उसे पता लग जाए कि क्या वाकई ही हेमलेट इतना पागल है या वो ये एक जस्ट पोज कर रहा है। तो ये पता लगाने के लिए वो हेमलेट और उसकी माँ के दरमियान अलहदगी में एक मीटिंग अरेंज करता है और पोलोनियस को ऑर्डर करता है कि वो छुप कर उनकी बातें सुने। जब हेमलेट अलहदगी में अपनी माँ से बात करता है, तो उसे उसकी बेवफाई का एहसास दिलाने की कोशिश करता है और पोलोनियस ये सारी बातें एक पर्दे के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। जब वो अपनी माँ से बात करता है, तो इसी दौरान वो एक्सीडेंटली पोलोनियस पर हमला कर देता है और पोलोनियस को वहाँ मार देता है। क्वीन गर्ट्रूड, जो कि हेमलेट की बातों से पहले ही बहुत परेशान हो चुकी होती है, वो अपने बेटे को बचाने के लिए ये कहती है कि हेमलेट ने अपने पागलपन के दौरे में पोलोनियस को मार दिया, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन पोलोनियस की मौत और हेमलेट के हाथों पोलोनियस की मौत क्लाउडियस के शक को मज़ीद पुख्ता कर देती है और वो हेमलेट को दो साथियों के यानी कि उसके दो साथियों रोज़नक्रैंट्स और गिल्डनस्टेन के साथ इंग्लैंड भेजने का इरादा करता है। के दौरान सफ़र इसके ये दोनों साथी इसको मार दें, क्योंकि रोज़नक्रैंट्स और गिल्डनस्टर्न को वो ख़रीद चुका होता है। लकीली हेमलेट इस अटैक में बच जाता है और वो उन दोनों को मारकर होरेशियो के साथ वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो ओफिलिया हेमलेट की बेरुखी, उसकी जुदाई और अपने बाप की मौत के गम की वजह से पागल हो चुकी होती है। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठती है और ख़ुदकुशी कर लेती है। अपने बाप और अपनी बहन ओफिलिया की मौत का सुनकर लियार्टीज़ वापस आ जाता है और जब लियार्टीज़ वापस आता है तो वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए क्लॉडियस के पास आता है और उसे कहता है कि उसे अपने बाप की मौत का बदला चाहिए, क्योंकि उसके बाप को अचानक मार दिया गया बगैर किसी वजह के।
तो क्लाउडियस उसको कहता है कि ठीक है, तुम्हारे बाप को हेमलेट ने कत्ल किया है, तो तुम हेमलेट के साथ सरेआम एक मुकाबला करो और उसमें हेमलेट को मार दो। हम तुम्हारी तलवार पर जहर लगा देंगे, जैसे तुम हेमलेट पर वार करोगे तो वो मर जाएगा। चुनाचा ये मुकाबला शुरू हो जाता है। क्लाउडियस एक बहुत ही शातिर विलन है। उसने ना सिर्फ लियार्टीज़ की सॉर्ट को पॉइज़न किया, बल्कि इसके साथ साथ उसने एक प्याले में ड्रिंक रखकर उसमें भी जहर मिला दिया, ताकि अगर हेमलेट उसके लियार्टीज़ के अटैक से बच भी जाए और वो ये मुकाबला जीत भी जाए, तो ये पानी, ये ड्रिंक, ये जो भी है, इसको पीकर मर जाए। लेकिन जब ये मुकाबला शुरू होता है तो जो हेमलेट है वो पहले 2 राउंड जीत जाता है। जब क्वीन गर्ट्रूड अपने बेटे को जीतता हुआ देखती है तो वो उसकी खुशी में प्याले में जो ड्रिंक पड़ा होता है वो उठाकर पी लेती है, क्योंकि उसे इस बात का नहीं पता होता कि जो ये ड्रिंक है ये तो पॉइजन है, जो कि क्लाउडियस ने किया है। तो इससे पहले क्लाउडियस उसे रोक सके, क्वीन वो सारे का सारा प्याला पी जाती है और वहाँ पर उस जहर आलूदा प्याला पीने से वो मर जाती है। इसी दौरान हेमलेट और लियार्टीज़ में ज़ोरों का मुकाबला हो रहा होता है और लियार्टीज़ की स्वॉर्ड का एक घाव हेमलेट को लग जाता है, लेकिन इसी मुकाबले के दौरान उनकी तलवारें एक आपस में बदल जाती हैं। तो हेमलेट के पास वो जहर आलूदा तलवार आ जाती है जो कि क्लाउडियस ने। तो जैसे ही वो तलवार जो कि जहर आलूदा होती है हेमलेट के हाथ में आती है, हेमलेट इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि ये जहर आलूदा है। वो उससे लियार्टीज़ पर वार करता है और उसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। मरने से पहले लियार्टीज़ हेमलेट को ये बताता है कि ये तलवार जहर आलूदा थी और इस पर जहर क्लाउडियस ने लगाया था ताकि वो हर हाल में तुम्हें मार दे। ये हकीकत सुनकर हेमलेट गुस्से से पागल हो जाता है और वो क्लाउडियस पर हमला कर देता है, क्योंकि हेमलेट ये देख चुका होता है कि सिर्फ क्लाउडियस की वजह से उसका बाप भी मर गया, उसकी माँ की मौत का भी उसे पता लग जाता है। तो वो क्लाउडियस पर जब हमला करता है तो एक ही वार में उसे मार डालता है। क्लाउडियस के मरते ही हेमलेट की तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे जहर आलूदा तलवार से लियार्टीज़ ने ज़ख्मी किया था। चुनाचा हेमलेट भी अपने बाप का बदला लेने के बाद खुद भी वो मर जाता है। इसी दौरान वहाँ से फोर्टिनब्रास आता है। डेनमार्क में फोर्टिनब्रास आता है और वो हेमलेट की मौत देखकर उस पर हेमलेट की तारीफ़ करता है। इस स्टोरी के एंड में तमाम अहम करैक्टर्स जो हैं वो मर जाते हैं, जो कि रिवेंज ट्रेजेडी का एक पार्ट है कि इसमें के एंड में ब्लड शेड होता है और तमाम जो इम्पोर्टेंट करैक्टर्स होते हैं वो मर जाते हैं। सिर्फ होरेशियो बचता है जो कि फोर्टिनब्रास को हेमलेट के साथ होने वाली ज़्यादतियों और हेमलेट के बदले के बारे में बताता है। फोर्टिनब्रास ये सुनकर हेमलेट की बहुत तारीफ़ करता है और उसे एक डिसेंट बरियल देता है, यानी कि उसका अच्छे अंदाज से कफन दफन किया जाता है। इसके बाद फोर्टिनब्रास वहाँ पर हुकूमत करने लगता है। ये थी हेमलेट की स्टोरी। हेमलेट की ओवरऑल समरी पढ़ने के बाद हमें ये अंदाज़ा होता है कि हेमलेट प्ले एक रिवेंज ट्रेजेडी है, क्योंकि ये रिवेंज ट्रेजेडी के तमाम एलिमेंट्स पर पूरा उतरता है। इसमें घोस्ट भी मौजूद है, इसमें एक कत्ल भी हो चुका है और कत्ल का बदला लेने की ज़िम्मेदारी उसके क्लोज रिलेटिव और किन पर है, जो कि हेमलेट है। उसके बाद इसमें अपना बदला लेने में बहुत सा डिले भी होता है हेमलेट के लिए। हेमलेट बहुत डिले भी करते हैं, क्योंकि वो अपनी नेचर की वजह से और कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो थोड़ा डिले भी करता है। और इसके साथ साथ एंड में एक मैसिव ब्लड शेड देखने को मिलता है, जो कि रिवेंज ट्रेजेडी का एक पार्ट है। आज का हमारा प्ले हेमलेट। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट।